दोस्तों आज हम एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने पिछले एक वीडियो में ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बीच में डिफरेंस समझा था। आज हम समझने वाले हैं ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और स्टॉक्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, किसको क्या लेना चाहिए। जितने भी तरीके के इन्वेस्टमेंट टूल होते हैं सबका एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब सबकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और सबका एक पर्पस होता है। तो हर कोई हर एक गोल के लिए किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट टूल में इन्वेस्ट करना एक समझदारी भरा डिसीजन नहीं होता है। जब आप किसी एक टूल में, किसी एक इन्वेस्टमेंट टूल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसके बारे में कम से कम समझें। बेसिक्स तो क्लियर होना ही चाहिए। उसके बाद हम रिसर्च करके डिटेल आगे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतर क्या होगा। तो आज जब हम लोग ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और स्टॉक्स के बीच में डिफरेंस समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे आपके जैसे लोग हैं, उन्हें किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड एक तरीके का इन्वेस्टमेंट पूल का टूल है, मतलब उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे एक जगह पर लिए गए हैं और उसमें जब आप पैसे लगाते हैं तो आप किसी एक पूल में पैसे लगाते हैं और वो पूरा का पूरा पूल अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में लगा होता है, अलग अलग स्टॉक्स में लगा होता है, अलग अलग शेयर्स में लगा होता है। म्यूचुअल फंड नॉर्मली दो तरीके के होते हैं। एक एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है जिसमें जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो अपने हिसाब से कि कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन सा शेयर नहीं लेना चाहिए, कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है मार्केट के, इसके हिसाब से एनालिसिस करता है और उसमें पैसे लगाता है। दूसरा है पैसिव म्यूचुअल फंड, जैसे इंडेक्स फंड होते हैं, निफ्टी 50 होता है, इस तरीके से। उसमें क्या होता है कि वो भारत की, जैसे निफ्टी 50 है तो निफ्टी पे लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज में आपके पैसे लगाए हुए हैं। अब उसमें एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता आपके स्टॉक्स का, मतलब उस म्यूचुअल फंड का, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता। तो वहां पे ये बात आ जाती है कि हम एक इंडेक्स को, सेंसेक्स को, किसी चीज को रेप्लिकेट कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड में एसआईपी का ऑप्शन आपको मिलता है। एसआईपी का ऑप्शन जितने भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट टूल है उसमें म्यूचुअल फंड ही ऐसा है जिसमें आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड है, मतलब अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग तरीके की कंपनीज में लगा हुआ है। कुछ पैसे आपके फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी लगे हुए हैं, कुछ पैसे आपके बैंक में भी लगे हुए हैं, कुछ पैसे आपके एनर्जी सेक्टर्स में भी लगे हैं, कुछ पैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ये होता है, अगर कोई एक सेक्टर डूब रहा है, कोई एक शेयर नीचे जा रहा है, तो आपके म्यूचुअल फंड पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है फिर भी आपके म्यूचुअल फंड में उतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। तो सबसे बेहतर तो बेनिफिट यही है म्यूचुअल फंड का कि ये डाइवर्सिफाइड होता है, अलग अलग क्लासेस में पैसे लगे होते हैं। और एसआईपी दूसरा इसका एक सबसे बड़ा फायदा होता है। दूसरी चीज है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही होता है जो किसी इंडेक्स को, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को रेप्लिकेट करता है। अब इंडेक्स फंड में एक्टिव मैनेजमेंट नहीं हो रहा है आपके स्टॉक्स का, तो उसमें कॉस्ट बहुत कम होती है, जिसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, वो नॉर्मली इंडेक्स फंड में कम होता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको म्यूचुअल फंड, जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है, जो उसके फायदे हैं जैसे डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग क्लासेस में इन्वेस्टमेंट, अलग अलग शेयर मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट, उसका बेनिफिट मिलता है और एक्सपेंस रेशियो भी कम हो जाता है। ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको लॉन्ग टर्म में देखना है, क्योंकि इंडेक्स फंड में नॉर्मली रिस्क और ज्यादा कम हो जाता है, रिटर्न भी थोड़ा सा कम हो जाता है एक्टिव, अगर आप म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल में मतलब इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, लंबे समय तक चलता रहेगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा कम रिटर्न देगा, बट मुझे डेली डेली जाके देखना नहीं है, मुझे समझने की जरूरत नहीं है कि मार्केट कैसा जा रहा है ऊपर नीचे, लॉन्ग रन में अच्छा ही जाएगा, तो वो उनके लिए इंडेक्स फंड बहुत ही बेहतर होता है। इंडेक्स फंड में जो रिस्क होता है वो मार्केट से कोरिलेटेड होता है। अगर मार्केट आपका ऊपर जा रहा है
तो नॉर्मली मतलब होता क्या है कि जो देश की बड़ी कंपनीज हैं अगर वो बहुत ज़्यादा गिरने लगती हैं तो मार्केट नीचे जाने लगता है, तो आपका म्यूचुअल फंड भी नीचे जाने लगेगा। अगर उन कंपनीज में प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो नॉर्मली आपका इंडेक्स फंड भी ऊपर जाता है। तो आप मार्केट के हिसाब से आपका रिस्क मैनेज होता है, डाइवर्सिफाइड होता है, और ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। तीसरी चीज आती है ईटीएफ। जब हम ईटीएफ की बात करते हैं तो ईटीएफ शेयर और म्यूचुअल फंड के बीच का इन्वेस्टमेंट टूल है। मतलब इसमें म्यूचुअल फंड वाले कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे किसी एक शेयर में नहीं पैसे आपको डालने हैं, किसी एक कंपनी पर रिलाई नहीं करना है, निफ्टी 50 का ईटीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपका डाइवर्सिफिकेशन तो हो जाता है, साथ ही साथ जो शेयर वाले बेनिफिट है, जो स्टॉक वाले बेनिफिट है, जैसे आप डेली उसको ट्रेड कर पाओ, ऊपर नीचे जा रहा है वो देख पाओ, मैनेज कर पाओ, उसके भी बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो ईटीएफ इंट्राडे आप ट्रेड कर सकते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है, वो नॉर्मली म्यूचुअल फंड से कम होता है, और इसमें आपको लिक्विडिटी मिलती है क्योंकि आप डेली बेसिस पे इसे ट्रेड कर पा रहे हैं। अब ईटीएफ उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जिनको लगता है कि मैं मार्केट को डेली देखूं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करूं उसमें, लेकिन साथ ही साथ मेरा डाइवर्सिफिकेशन हो, तो उनके लिए ईटीएफ एक बेहतर ऑप्शन है। अब चौथा जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट टूल था वो है स्टॉक। स्टॉक बेसिकली क्या है कि जब आप किसी का शेयर खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी में ओनर बन जाते हैं एक तरीके के, क्योंकि आप शेयर होल्डर बन गए। भले आपके पास बहुत ही कम हिस्सेदारी है, लेकिन आप उस कंपनी के ओनर हो गए। अब यहां पर आपका जो रिस्क है वो ज्यादा हो जाता है, रिटर्न भी ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, और यहां पर रिटर्न आपका डिपेंड करेगा कि वो कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है। अगर वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, डूबती है, तो आपके पैसे भी डूबेंगे। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नॉर्मली आपको स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, किसी कंपनी की फिनेंशियल्स कैसे देखते हैं उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, किसी कंपनी के क्या ग्रोथ पोटेंशियल है उसको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, मार्केट के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अदरवाइज शेयर मार्केट में या स्टॉक में आप पैसे लूज कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये जो चारों इन्वेस्टमेंट टूल हैं इसमें की डिफरेंसेस क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं जो बहुत ही मेजर है, जो आपको जानने चाहिए। तो सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस आता है ये इनके मैनेजमेंट स्टाइल में है। जैसे जो म्यूचुअल फंड होते हैं और इंडेक्स फंड होते हैं, ये दोनों नॉर्मली किसी मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जिसमें से जो म्यूचुअल फंड है, जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है, वो बिल्कुल प्रॉपर मैनेज किया जाता है। उसमें जो आपका फंड मैनेजर है उसके स्किल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, वो कैसा फंड मैनेजर है, किस तरीके से मैनेज कर रहा है। इंडेक्स फंड और ईटीएफ ये दोनों नॉर्मली सेमी रेगुलेटेड, क्योंकि वो मतलब मार्केट के साथ उनका है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो नॉर्मली वो ऊपर जा रहे होंगे, मार्केट नीचे जा रहा है तो नॉर्मली नीचे जा रहे होंगे। जबकि स्टॉक्स या शेयर की बात हम लोग करते हैं, स्टॉक्स कंप्लीटली मतलब कोई मैनेज नहीं कर रहा है। आप अगर मार्केट देखेंगे, अगर आपको डेली समझ में आ रहा है तो आपको बने रहना है, अदरवाइज उससे निकल जाना है। ये आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, आपके बिहाफ पे कोई दूसरा डिसीजन नहीं लेगा। दूसरा डिफरेंस आता है कॉस्ट को लेकर। जो म्यूचुअल फंड होता है उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें एक कंपनी इन्वॉल्व है, वो अपने फंड आपके मैनेज कर रही है, उसका पूरा ऑपरेशंस है, तो वो एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है आपसे। नॉर्मली आधे % से 1%, कई बार 1.5% तक वो हो सकता है। जबकि ईटीएफ में और इंडेक्स फंड में ये एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, क्योंकि ये पैसिवली मैनेज हो रहे हैं। इसमें कोई एक्टिव फंड मैनेजर आपका मैनेज नहीं कर रहा है। वो एक उसने लगा दिया कि निफ्टी 50 के इन 50 कंपनीज में जो टोटल पैसे हैं इतने % या इस कंपनी, इतने % यहाँ पर, इतने % यहाँ पर, और वो उसी हिसाब से ट्रेड हो रहे हैं, चल रहा है। जबकि जो शेयर्स होता है, शेयर्स में किसी भी तरीके का एक्सपेंस नहीं होता है सिवाय ब्रोकरेज फीस लगने के। इसमें ब्रोकरेज फीस लगेगी जो नॉर्मली एक्सपेंस रेशियो से काफी डिफरेंस होता है। मतलब उसमें असेट मैनेजमेंट का कोई चार्ज नहीं लग रहा है, 0 चार्ज है वो। तो अगर आपको मतलब केवल ब्रोकरेज फी देना है तो शेयर, अगर आपको कम एक्सपेंस चार्जेस देने हैं तो ईटीएफ और इंडेक्स फंड, और अगर ज़्यादा आपको कॉस्ट देनी है तो म्यूचुअल फंड।
अब बात करते हैं रिस्क की। तो म्यूचुअल फंड जो मतलब नॉर्मल हम म्यूचुअल फंड लेते हैं और इंडेक्स फंड दोनों बहुत ही मॉडरेट रिस्क के होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क इसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये आप रिलाई कर रहे हैं किसी प्रोफेशनल पे, वो प्रोफेशनल आपके बिहाफ पर मैनेज करेगा, देखेगा, समझेगा किस स्टॉक को लेना है, किस स्टॉक को नहीं लेना है। वो एक प्रोफेशनल है तो आप उस पर रिलाई कर रहे हैं, तो उसमें रिस्क काफ़ी आपका कम हो जाता है। वहीं ईटीएफ जो है, ईटीएफ मार्केट के साथ बिल्कुल आपका रिलेटेड है। मतलब मार्केट में जितना रिस्क है मार्केट ऊपर नीचे जाने का, उतना ही रिस्क है आपके ईटीएफ्स के ऊपर है और नीचे जाने का। वहीं स्टॉक जो है, शेयर जो है, उसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है। सबसे कम रिस्क आपका इंडेक्स फंड में हो गया, उससे ज्यादा रिस्क म्यूचुअल फंड में, उससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ईटीएफ में, सबसे ज्यादा रिस्क शेयर में, स्टॉक में। लिक्विडिटी किसमें कितनी होती है? तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो सबसे कम लिक्विड होते हैं इन चारों ऑप्शन में। मतलब म्यूचुअल फंड में दोनों आ गए आपके, इंडेक्स और नॉर्मल म्यूचुअल, एक्टिव म्यूचुअल फंड, दोनों में सबसे कम लिक्विडिटी होती है। और ईटीएफ और शेयर मतलब स्टॉक में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेड कर पाते हैं। जब आपका मन करे तब आप सेल कर सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप इसको बेच के मार्केट से अगर आप निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। अब किसको कौन सा लेना चाहिए? मतलब अगर ये चारों ऑप्शन आपको पता है तो किसको कौन सा लेना चाहिए, ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। ये डिपेंड करेगा कि आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का, क्यों आप लेना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, क्या आपने कोई गोल सेट किया है, रिटायरमेंट प्लान है क्या, बच्चे की एजुकेशन है क्या, कितना रिस्क एपिटाइट है आपका। क्योंकि सेम गोल के लिए दो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का रिस्क एपिटाइट ले सकते हैं। जैसे अगर मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना हो तो मैं हाई रिस्क में जा सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि और कुछ बैकअप है मेरे पास, जो मैं अगर इसमें मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं भी आया तो मैं अपने आप को मैनेज कर पाऊंगा। लेकिन ऐसे लोग, अगर आपकी इनकम कम है, आपको नहीं पता कि आपके पास अदर ऑप्शंस हैं, बाकी आपके पास कुछ बैकअप्स है, तो उस केस में आपको रिस्क कम लेना चाहिए। मतलब एडवाइजेबल भी है कि रिस्क आपको कम लेना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि कौन क्या। लेकिन मोटा मोटा अगर आपको डिसीजन लेना हो तो लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड इंडेक्स वाला, मतलब इंडेक्स का जो म्यूचुअल फंड होता है, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे कम रिस्क उसमें है। दूसरा, अगर आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना है और आपको लगता है कि रिटर्न भी थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, तो नॉर्मल जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। ईटीएफ अगर आपको लगता है कि डेली आप उसमें टाइम दे सकते हैं, थोड़ा मोर मार्केट देख सकते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन आप चाहते हैं, तो ईटीएफ आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज़बरदस्त मैं रिस्क लूँगा और ज़बरदस्त रिटर्न भी मुझे चाहिए, और मुझे मार्केट एनालिसिस करना भी आता है, डेटा पढ़ना भी आता है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की नॉलेज भी है, मैं फिनेंशियल्स पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ कि कौन से कंपनीज किस तरीके के परफॉर्म करने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आपके लिए स्टॉक लेना या शेयर लेना एक सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बट ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है, इसमें हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, ये एक कंप्रिहेंसिव स्टडी हो गया म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ वर्सेस स्टॉक्स। आपको इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट टूल बेहतर लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइए। अगर इससे रिलेटेड किसी तरीके के प्रश्न है, आपके क्वेश्चन है, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी समझ में आई, पसंद आई, तो हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।